दोस्तों, आज की कहानी खास है। आज आप एक साथ 3 कहानियों का मजा लेंगे। आज 3 बार कुछ ऐसा होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं थिएटर में जादू होता है। ये एक ही पल में किसी को रुला सकता है और एक ही पल में किसी को हंसा सकता है। ये है एक पुराने थिएटर की रानी पेनी, जिसे मूवीज देखना और लोगों को दिखाना बहुत अच्छा लगता था। इसके साथ है भेड़िया और बीच वाला बिल्ला। आज फिर तीनों एक साथ बैठकर मूवी देखते हैं। मूवी शुरू होती है। यह है रीटा, जो धीरे धीरे नींद से जागती है। वो खुद को ठीक महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपने पर्स में एक रिंग देखती है। उसे धीरे धीरे मुश्किल से याद आता है कि कल रात चार्ली उसे शादी के लिए मना रहा था, लेकिन उसे सोचने के लिए समय चाहिए था। कुछ देर बाद वो अपनी सहेली से मिलने एक क्लब में आती है। यहाँ उसे स्टीव नाम का एक आदमी मिलता है। स्टीव उसकी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस था। अब वो धीरे धीरे अपनी यादों से बाहर आती है और अपने काम पर चली जाती है। वो अपने ऑफिस में भी अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। कुछ देर बाद रीटा एक डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाती है, क्योंकि उसे बहुत कमजोरी लग रही थी। इसके बाद वो अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, जो क्लिनिक के पास ही था। और तभी उसे रास्ते में डेब नाम की एक लड़की मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा इलाज डॉक्टर नहीं, मैं कर सकती हूँ। तुम्हें इलाज की जल्दी जरूरत है, नहीं तो तुम मर जाओगी। उसी रात रीटा के घर में रीटा की हालत काफी खराब होने लगी थी। डेब अपना खून निकालकर उसे कहती है, तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम आम नहीं, तुम खास हो। तुमने कई दिनों से खून नहीं पिया, इसीलिए तुम धीरे धीरे सब भूल रही हो और तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। हम दोनों एक जैसे हैं और हम लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। अब रीटा डेब का खून पीती है, जिसकी उसे जरूरत थी। इसके बाद दोनों को कुछ होने लगता है। अगले दिन सुबह चार्ली रीटा के घर उसका फैसला जानने आता है, लेकिन डेब उसे पकड़ लेती है, जो उसका खून पीना चाहती थी। रीटा उसे रुकने को कहती है, जिसके बाद डेब उसे छोड़ देती है। बेचारा चार्ली डेब से डरकर वहाँ से चला जाता है। अब डेब कहती है, मैं जल्द ही चार्ली का खून भी पी जाऊंगी। हमारा यही तरीका है। चार्ली को बचाने के लिए रीटा डेब के पास जाकर धोखे से उसे मार देती है। अगले दिन सुबह चार्ली को लग रहा था कि रीटा उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ स्टीव को लग रहा था कि रीटा उसे बहुत प्यार करती है। वापस थिएटर में पेनी आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसने 3 लड़कों को थिएटर में बुलाया था। वो किसी एक को पसंद कर उससे शादी करना चाहती थी। कुछ देर बाद पहला लड़का आता है और पेनी अपने थिएटर में उसका स्वागत करती है। फिर सभी साथ बैठकर मूवी देखने लगते हैं। मूवी शुरू होती है। घर के बाहर से मिले बॉक्स को देखकर पति पत्नी पैम और सिम हैरान थे। फिर पैम बॉक्स को खोलता है, जिसके बाद दोनों डर जाते हैं। आधी रात को जब दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, उसी समय बॉक्स में हलचल शुरू हो जाती है। गहरी नींद में सो रहा पैम अचानक तेज आवाज सुनकर उठ जाता है। फिर एक गेंद की आवाज आती है। पैम धीरे धीरे आवाज की तरफ आकर गेंद को उठा लेता है। तभी एक और आवाज आती है, जो बॉक्स में से आ रही थी। पैम हैरान था और आकर बॉक्स को देखने लगता है, लेकिन उसे बॉक्स के जादू के बारे में नहीं पता था। पैम की चीख सुनकर सिम भी उठ जाती है। वो अपने पति को देखने नीचे आती है। अब उसकी नजर भी बॉक्स पर पड़ती है, जो अपने आप शुरू हो गया था। सिम हैरान थी और तभी बॉक्स के अंदर से पैम का कटा सिर निकलता है। सिम जोर से चिल्लाती है और डरकर वहाँ से भाग जाती है। मूवी देखकर पेनी बहुत खुश होती है। लड़का खड़ा होकर कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो और तुम्हारे दोस्त भी, जो ऐसी घटिया मूवी देखते हैं। पेनी अपनी इंसल्ट तो सहन कर सकती थी, लेकिन अपनी मूवी की नहीं। वो एक ही झटके में लड़के का गला काट देती है। पागल पेनी चाकू और गन हमेशा कपड़ों में ही छुपा कर रखती थी, जिनका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकती थी। अब दूसरा लड़का आता है और पेनी उसका भी दिल से स्वागत करती है। वो उसे भी अंदर लेकर आती है। यहाँ भेड़िया और बिल्ला पहले लड़के को कच्चा खा रहे थे। लड़का कहता है, इनका मेकअप बहुत अच्छा है, तुमने तो पूरा डरावना माहौल बना रखा है।
अब दोनों बैठकर पेनी की पसंद की मूवी देखने लगते हैं। मूवी शुरू होती है। आज कुछ लड़के लड़कियां घूमने जा रहे थे। फिर वो सभी एक स्टोर में आते हैं और स्टोर का मालिक बेन उन्हें उनकी जरूरत का सामान देता है। कुछ ही देर बाद सभी फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। सफर के दौरान सभी आपस में खूब हंसी मजाक करते हैं। कुछ देर बाद उनकी वैन बीच रास्ते में खराब हो जाती है। सभी वैन में बैठे किसी मदद का इंतजार कर रहे थे। तभी नेवी बाहर कुछ देखती है और वैन से बाहर आकर एक चलती गाड़ी को रोकती है। गाड़ी में से कोडी नाम का ऊंचा लंबा आदमी बाहर आता है। रॉनी बाहर आकर उसे बताता है कि हमारी वैन खराब हो चुकी है, हमें आज की रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। कोडी कहता है यहाँ आसपास कोई होटल नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो, वो यहीं पास ही है। वैन के अंदर बैठे सभी लोग कोडी को ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर बाद कोडी अपनी गाड़ी से उनकी वैन खींचकर अपने घर तक लाता है। यह मैंडी कोडी की प्यारी बहन, जिसे वो गुड़िया की तरह रखता था। अब सभी घर के अंदर आते हैं। यह टिम कोडी का बड़ा भाई, जो दिमागी रूप से बीमार था। अब कोडी जाकर अपनी मॉम को रॉनी की खराब वैन के बारे में बताता है। मॉम रॉनी का दिल से स्वागत करती है। कुछ ही देर में मैंडी तैयार होकर सबके सामने आती है। वो कोई शो पेश करने वाली थी क्योंकि आज टिम का जन्मदिन था। अचानक तभी वहाँ कोडी का पिता मैक्स आता है। वो बाहरी लोगों को देखकर हैरान होता है। मॉम उसके पीछे जाकर उसे सब बताती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा रहे थे। अचानक रॉनी खड़ा होकर गोली चलाता है, जिसके बाद सभी डर जाते हैं और कोडी दर्द से तड़फने लगता है। कुछ ही पलों में बाहरी लोगों ने कोडी के पूरे परिवार को पकड़ लिया था। टिम को दूसरे कमरे में जॉन लेकर जाता है। मॉम को मैक्स की बहुत फिक्र थी, लेकिन उसे डराया धमकाया जाता है। बाहरी लोगों ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। कोडी पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रॉनी कहता है, हमारा पूछताछ करने का यही तरीका है। हम पुलिस के लिए काम करते हैं और हमें माइकल की तलाश है, जो देशद्रोही है। हमें पता चला है कि उसका तुम्हारे परिवार से संबंध है। अगर तुम उसके बारे में हमें बता दो तो हम अभी चले जाएंगे। ये सुनकर कोडी रोने लगता है। उधर नेवी के कब्जे में मैक्स और मॉम थे। टिम को जॉन देख रहा था और कोडी की बहन मैंडी को नेस्टी संभाल रही थी। कैट और विल वैन में बैठे नशा कर रहे थे। दरअसल सभी बाहरी लोग नशा करके पूछताछ करते थे ताकि वो किसी पर जरा सा भी रहम ना करें। नेस्टी एक स्टीमर से मैंडी को परेशान कर रही थी। नेबी भी नशा कर चुकी थी और वो मैक्स को भी जबरदस्ती नशा देती है ताकि मॉम कुछ बता सके, लेकिन मैक्स मौका देखकर उसे उठाकर एक टेबल पर फेंक देता है। उधर जॉन टिम को परेशान करने के लिए उसका केक खाने लगता है और टिम गुस्से में आकर उसकी उंगलियां काट देता है, जिसके बाद जॉन दर्द से चिल्लाने लगता है। वो टिम को गालियां देने लगता है, लेकिन टिम अभी भी नहीं रुकता और उसकी आंख फोड़ देता है। दूसरी तरफ मैंडी ने भी नेस्टी पर काबू पा लिया था और उसकी सांस रुकने के बाद आजाद हो जाती है। नेवी की चीख सुनकर उसे देखने रॉनी आता है। तभी दर्द से चिल्लाता जॉन भी वहां आ जाता है, जिसे देख रॉनी हैरान होता है। जॉन कहता है, वो लड़की तुम्हारे पीछे है, और तभी मैंडी गोली चलाती है जो जॉन को लगती है। तभी रॉनी का निशाना मैंडी के पैर पर लगता है, जिसके बाद वो अपनी ही गन से मर जाती है। अपनी बेटी और पति की मौत देख मॉम जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद घर के बाहर आकर एक गाड़ी रुकती है। स्टोर का मालिक बेन टिम को जन्मदिन का तोहफा देने आया था। वो जैसे ही घर में आता है तो नेस्टी की लाश देखकर समझ जाता है कि घर में खतरा है। उधर कोडी मर चुका था और अब रॉनी टिम को मारने वाला था, लेकिन उसने गोलियां निकाल रखी थी। टिम को डरा हुआ देख वो जोरों से हंसने लगता है। फिर वो गन में एक गोली डालकर टिम को देता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन गोली टिम नहीं, खिड़की के पास खड़ा बेन चलाता है, जिसके बाद रॉनी के शरीर में बड़ा सा पंक्चर हो जाता है। बेन दूसरी गोली भी चलाता है, जो रॉनी के चेहरे का नक्शा बदल देती है। अगले दिन सुबह बेन के स्टोर में विल अभी तक नशे में था, जबकि कैट उसके पास बिल्कुल शांत बैठी थी। वो मुश्किल से विल को जगाती है, जिसके बाद वो उठ जाता है। तभी बेन आकर उन्हें चाय देता है।
फिर वो एक चेयर पर बैठकर कहता है, मैं माइकल को जानता हूँ, वो कोडी का दादा था। वो कोई देशद्रोही नहीं था, वो तो बस लोगों से दूर रहना चाहता था क्योंकि युद्ध में उसका चेहरा बुरी तरह से जल गया था। वो मेरे पास ही रहने लगा था। तभी विल चाय पीकर बेहोश हो जाता है और कैट उसे उठाने की कोशिश करती है। अब बेन पुकारता है, माइकल, और तभी वो अंदर आता है, जिसे देखकर कैट जोरों से चिल्लाती है। वापिस थिएटर में लड़का कहता है, ये तो शानदार थी, लेकिन पेनी कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम पूरी मूवी के बीच में बोलते रहे। लड़का कहता है, मुझे माफ करना। पेनी कहती है, तुमसे पहले वाला लड़का भी मूवी की इंसल्ट कर रहा था और मैंने उसे माफ नहीं किया था। अब लड़का सब समझ गया था और डरकर वहाँ से भागता है, लेकिन पेनी उस आदमी को कभी जिंदा नहीं छोड़ती जो उसकी पसंद की मूवी की इंसल्ट करे। अब पेनी कहती है, मुझे नहीं करनी शादी किसी से। कुछ देर बाद तीसरा लड़का अंदर आता है। पेनी यहाँ आने के लिए उसका धन्यवाद करती है और उसे तोहफे में बॉक्स देकर जाने को कहती है। आखिर में दोस्तों, पेनी उससे शादी करना चाहती थी जो उसकी हर चीज को पसंद करे, लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी का दूसरा नाम समझौता है। एक ऐसा समझौता जिसमें कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, लेकिन पेनी समझौता करने वाली नहीं थी। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।